अगले 1 घंटे कोरोना के बड़े खतरे की बातचीत होगी। किस तरीके से यह खतरा बड़ा होता जा रहा है, दहशत बढ़ती जा रही है, लोग सकते में है, सरकार अलर्ट मोड में है, इस पूरी खबर पर हम आपको पूरा अपडेट देंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कोरोना को रोकने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। आज उद्धव ठाकरे रात 8:30 बजे जनता को संबोधित करने वाले हैं और इस संबोधन में मुमकिन है कि कोई बड़ा ऐलान कर दिया जाए महाराष्ट्र सरकार की ओर से। और क्या यह बड़ा ऐलान लॉकडाउन से संबंधित हो सकता है, इस पर भी हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन आज पुणे में अजित पवार ने एक बैठक की है, स्वास्थ्य मंत्री ने भी बैठक की है, अलग अलग कलेक्टर से वो बातचीत कर रहे हैं। शाम को एक बैठक होने वाली है उद्धव ठाकरे की भी, उसके बाद 8:30 बजे जनता को संबोधित करेंगे। कोरोना महामारी जो अब खौफ का दूसरा नाम बन चुकी है। बीते 1 साल से दुनिया भर के लोग कोरोना के साए में जीने को मजबूर हैं। 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। लेकिन महामारी का भयावह रूप बढ़ता ही जा रहा है। देश में बीते दिनों में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 31 मार्च को 53,480 केस, 1 अप्रैल को 72,330 मामले, वहीं 2 अप्रैल को 81,466 कोरोना केस सामने आ गए। महामारी प्रचंड रूप अख्तियार करने को आमादा है। कोरोना प्रभावित लोगों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। कोरोना का खौफ अब शहरों से लेकर गांवों तक फैलता जा रहा है। बड़े शहरों में महामारी के तांडव के बाद अब छोटे शहर भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। कोरोना के बढ़ते कहर का अंदाजा भोपाल की इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। यहाँ तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां कम पड़ने लगी हैं। यहाँ के भदभदा विश्राम घाट पर एक दिन में ही 18 कोरोना संक्रमित मृतकों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरह से लगातार कोरोना के चलते लोगों की मौत हो रही है, स्थिति काफ़ी भयावह होती जा रही है और इतनी भयावह कि विश्राम घाट पर लकड़ियां भी कम पड़ रही है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं भदभदा विश्राम घाट की, जो कि भोपाल का है। लगातार कोरोना के मरीज यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए लाए जाते रहे हैं। बीते 1 वर्ष की अगर आप बात करेंगे तो 1700 से ज़्यादा बॉडीज़ का यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया है। दहशत की दूसरी तस्वीर आई छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग जैसे हालात हैं। कोरोना मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़ों की वजह से सामान्य मौत वाले शवों को मुक्तिधाम में जगह तक नहीं मिल पा रही, लिहाजा शवों को दूसरी जगहों पर जलाया जा रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए इस समय महाराष्ट्र के 3 जिलों में लॉकडाउन है। पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू जारी है। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में लॉकडाउन है। एमपी के 13 शहरों में संडे लॉकडाउन फिक्स कर दिया गया है। गुजरात और पंजाब के सभी बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू जारी है। भोपाल में अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की किल्लत है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग है। ग्वालियर में दर्जन भर डॉक्टर एक साथ कोरोना की चपेट में आ गए। ये परेशानियां, डर और दहशत देश में कोरोना के बढ़ते मामलों का साइड इफेक्ट है। हाई टाइड की तरह देश भर में कोरोना के बढ़ते कहर से हड़कंप मचा है। हाई लेवल बैठकों का दौर जारी है, लेकिन हालात फिलहाल काबू में नहीं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले दिनों में कोरोना महामारी को प्रचंड रूप लेने से रोका जाना मुमकिन नहीं होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और खतरा कितना बढ़ता जा रहा है, इस रिपोर्ट को और तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा। 4 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। डॉक्टर दीपाली भारद्वाज सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर श्रुति मलिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मनोज शर्मा सीनियर फिजिशियन है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हमारे 2 सहयोगी जितेंद्र भोपाल से, साथ ही पंकज मुंबई से जुड़ चुके हैं। इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर श्रुति मलिक, मैं आपके पास आता हूं। जो स्थितियां हैं, जो आंकड़े हैं, ये डरा रहे हैं। लगता है कि इस बार की जो लहर है, जो कहर है, वो कई गुना ज्यादा पिछली बार की तुलना में। देखिए, जब भी पैंडेमिक्स आए हैं वो हमेशा वेव में आए हैं। अभी अगर आप देखेंगे कि ये कुछ दिन तक सेकेंड वेव जो आई है वो बढ़ेगी और फिर डॉर्मेंट स्टेज पे चली जाएगी। और दूसरी चीज, जो लोगों, जब से वैक्सीन आ गई है तब से लोगों के मन में एक जो डर था वो खत्म हो गया है। अगर आप अभी भी देखिए, हमें हर्ड इम्यूनिटी लाने के लिए कम से कम, अगर हमारी 138 करोड़ की पॉपुलेशन है तो 100 करोड़ को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाती, हम पूरी तरीके से हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। और अगर हम डोजेज की बात करें तो अगर आप देखिए तो सेकेंड डोज सिर्फ 1 करोड़ लोगों को लगी है
और ये भी वैक्सीन जो है ये सिर्फ 70 से 75% जो है वो प्रोटेक्शन देती है। 30% हमें प्रोटेक्शन मास्क से, सोशल डिस्टेंसिंग से, हैंड हाइजीन से ही लेना है। तो ये वेव हो सकता है थर्ड वेव भी आए, तो पैंडेमिक्स हमेशा वेव में आया है और हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि सिर्फ और सिर्फ एक वैक्सीन या हम अपना मोमेंटम खो दे। जो लोगों के पहले एक डर था वो खत्म हो गया है अभी भी। बट एक चीज बहुत अच्छी है कि लोग जो है, अब अगर मैं अपने हॉस्पिटल की भी बात करूं कि लोग बड़ा एंथुजियास्टिक होकर वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। बट दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी वैक्सीन लगवाने का अनजस्टिफाइड फियर है, लोग अभी भी डर रहे हैं। और हम सबको इस समय वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम प्रोटेक्शन हम जो ले सकते हैं। कभी आपने देखा है हिस्ट्री में कि वैक्सीन 10 महीने के अंदर साइंटिस्ट ने निकाल दी हो, चाहे वो जीका वायरस की थी। सारी वैक्सीन को कम से कम 5 से 10 साल लगे आने में। तो ये तो हमारे लिए प्रिविलेज है कि हम वैक्सीन जिसका इंतजार कर रहे थे वो हमारे पास आई है और हम सबको इस अपॉर्चुनिटी का यूज करना चाहिए। प्लस एक चीज बड़ी अच्छी अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल से एक तो एज में बड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है। अब 45 साल के ऊपर सबको आप लगवा सकते हैं वैक्सीन। दूसरी चीज जो बड़ी अच्छी हुई है वो ये हो गई कि गजेटेड हॉलीडेज ऑल 7 बिल्कुल ठीक है, वैक्सीनेशन एक कारगर तरीका है। ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी हमें हासिल करनी होगी, ताकत हासिल करनी होगी इस कोरोना बीमारी से लड़ने की। डॉक्टर मनोज शर्मा, खासतौर पर जो ज्यादा इन्फेक्टेड एरिया है महाराष्ट्र में, पूरे देश में जितना इन्फेक्शन नहीं है उससे आधे से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र में है, तो आपको लगता है कि जो 45+ एज ग्रुप की जो कैटेगरी है महाराष्ट्र में, इसका दायरा और ज्यादा बढ़ा देना चाहिए, उम्र का दायरा और बढ़ा देना चाहिए, कम उम्र के लोगों को भी वैक्सीनेशन की शुरुआत कर देनी चाहिए, खासतौर पर उन इलाकों में जहां इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है? डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, यही सवाल आपसे। बिल्कुल बढ़ा देनी चाहिए। अब राकेश जी बहुत ज़रूरी है। देखिए, खास तौर से एक ऐसा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा मेट्रो में, बस में बैठता है, जो ऑफिस जा रहा है, जो फैक्ट्रीज पे जा रहा है, जिसको जीविका कमाने के लिए बाहर निकलना ही है। और ये वर्ग जो है वो ज़्यादातर 45 साल से कम उम्र का है। हम ये भी देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन जो हो रहा है वो भी इन्हीं लोगों में हो रहा है। घातकता ज़रूर 60 साल से ऊपर वाले वर्ग में ज़्यादा दिख रही है, लेकिन जो इन्फेक्शन का रेट है वो भी इसी वर्ग में ज़्यादा है। और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि यही लोग है जिनका कांटेक्ट सबसे ज्यादा बाकी लोगों से होता है, क्योंकि आप बाहर निकल रहे हैं, तरह तरह के आप साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर भी आपका एक दूसरे से मेलजोल हो रहा है। तो ये जो एक वर्ग है, मुझे लगता है इसको अगर हम तेजी से अब वैक्सीनेशन, टीकाकरण के दायरे में ले ले तो उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और खास तौर से जो हमारी माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स है हमारी, जो अगर हम वहां अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर ले, अगर हम वहां लोगों को तेजी से वैक्सीनेट करें, अगर हम वहां ज्यादा लोगों को वैक्सीन दें, तो मुझे लगता है कि हम वहां से जो संक्रमण बाकी प्रदेशों में जाता है, आसपास के एरिया में जाता है, उसको भी हम तेजी से रोक सकेंगे। तो 2 तरह की अलग अलग स्ट्रैटेजीज की इस वक्त बहुत जरूरत है। एक कंटेनमेंट जोन्स की जहां संक्रमण बहुत ज्यादा है, दूसरा वो वाले एरियाज हैं जहां हमें इस वक्त संभावना दिख रही है संक्रमण बढ़ने की। तो अगर हम दोनों की अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाए तो मुझे लगता है कि हम ज्यादा तेजी से इसे नियंत्रण कर पाएंगे। और वहीं लोगों को अब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर हम अभी भी नहीं सचेते, अगर हमने अभी भी लगाम नहीं लगाई अपने आचरण पर, तो आने वाले समय में ये और भी ज्यादा विकराल रूप ले सकता है। क्योंकि जिस तरह से अब आप देख रहे हैं स्कूल बंद करने पड़ रहे हैं, कोर्ट्स बंद करने पड़ रहे हैं, जेल्स में इतना ज्यादा तादाद में केसेस निकल रहे हैं, हर जगह से इस वक्त आप यही खबर सुन रहे हैं, हर प्रदेश से आप यही खबर सुन रहे हैं कि केसेस पिछले रिकॉर्ड्स को भी डॉक्टर स्वाति, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही। हर जगह से जो केसेस बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, तेज हो सकती है कोरोना महामारी की लहर। 3 महीने के अंदर दोबारा कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है। अगर एक बार इन्फेक्शन आपको हो गया, आप ठीक हो गए, तो 102 दिन में री इन्फेक्शन हो सकता है। आईसीएमआर ने ये जानकारी दी है। आईसीएमआर ने री इन्फेक्शन पर रिसर्च किया है और ये कहा है कि 102 दिनों में दोबारा आपको इन्फेक्शन हो सकता है। यानी ये एक अलार्मिंग सिचुएशन तो है। री इन्फेक्शन को लेकर तमाम सवाल थे कि क्या एक बार जिसको कोरोना हो गया वो अगर ठीक हो गया, वो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, क्या उसको दोबारा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं? तो अब ये बड़ी जानकारी है आईसीएमआर की ओर से। 102 दिन में री इन्फेक्शन की बात है, ये और पहले भी हो सकता है। और भी तमाम, जैसे कि हम एक बार इन्फेक्टेड हो गए और जो है दोबारा नहीं होंगे, ये जहन की एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। 102 दिन ही नहीं, 2 महीने में भी हमने केसेस को दोबारा सा जो है पॉजिटिव होते देखा है। इसलिए सही वक्त पे बचाव और जो हमारी गाइडलाइंस है इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर दीपाली का रुख करता हूं। डॉक्टर दीपाली, ये जो बड़ी खबर आई है कि 102 दिनों में री इन्फेक्शन हो सकता है, ये तो और ज्यादा खतरनाक स्थिति है।
देखिए खतरनाक राकेश जी ये है कि हम लोग पैंडेमिक में हैं। आज की डेट में जो वैक्सीन सबके पास उपलब्ध है वो है हमारा मास्क, और जितना हम उस मास्क का पालन ठीक तरह से करेंगे वो ही सबको करना है, ना कि ये समझे कि म्यूटेंट स्ट्रेन आ गया है, थर्ड वेव आ गई, फोर्थ वेव आ गई, वैक्सीन करा ली उसके बाद कोविड पॉजिटिव हो गए। 2 वैक्सीन के बाद भी एंटीबॉडी बनने में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं। सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद भी कोई कोविड पॉजिटिव हो सकता है खुद उसमें सिम्टम्स ही ना हो और वो 32 नंबर लोगों को कोविड पॉजिटिव कर सकता है। इसीलिए पैंडेमिक शब्द का ही मतलब है सतर्क रहें। डॉक्टर दीपाली, एक थोड़ी सी मेरी जिज्ञासा, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं। एक मेरी पर्सनल क्वेरी है कि किसी को कोरोना इन्फेक्शन होता है, वो ठीक हो गया, उसके शरीर में एंटीबॉडी बनी, तो क्या वो एंटीबॉडी सिर्फ 3 महीने तक है, 102 दिनों तक है, उसके बाद एंटीबॉडी खत्म शरीर में? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिर्फ 3 महीने तक वो इम्यूनिटी देगा। अभी आईसीएमआर ने भी कहा रीइंफेक्शन हो सकता है। ये एक नोवल कोरोना वायरस है, जैसे हमें पता है कि इसके कैप्सूल हैं, इसके ऐसे ऐसे पैर निकलते हैं, ये आज की डेट में हर नॉन डॉक्टर को भी पता है। तो इस वायरस की जो एंटीबॉडी बनती है किसी और वायरस की तरह GAME 4 तरह की एंटीबॉडीज बनती हैं, और अभी जो वर्ल्ड ओवर G और M को देखा जा रहा है, जो इमीडिएटली निकलती हैं एंटीबॉडीज, तो वो कभी कभी 3 महीने के अंदर खत्म हो जाती है, कभी 3 महीने से पहले भी खत्म हो सकती हैं, कभी कभी 5 महीने तक रहती हैं। ऑन एन एवरेज अगर बड़े नेशनल चैनल के द्वारा लोगों को कहा जा रहा है तो 3 महीने एवरेज मान लीजिए, मगर ये मत सोचिए कि एक इन्फेक्शन हो गया अब मैं तो नहीं। यहाँ तो फिर एक और सवाल उठता है डॉक्टर दीपाली, और इस सवाल को लेकर मैं मनोज जी के पास जाता हूँ। अगर कोरोना किसी को होता है, वो ठीक हो जाता है, एंटीबॉडी बनती है, 3 महीने में समाप्त हो गई, दोबारा उसको इन्फेक्शन हो गया, तो जो वैक्सीन लग रही है, इस वैक्सीन से जो इम्यूनिटी हासिल हो रही है, जो एंटीबॉडी बन रही है, वो कितने समय के लिए? वैसे तो जब इंजेक्शन कोई भी वैक्सीन लगती है, इम्यूनिटी का लेवल काफी टाइम तक रहता है, बट ये हमने देखा गया है कि ये 3 महीने तक ही लास्ट कर रहा है। अभी तक जिनको वैक्सीन लगी उनको री इन्फेक्शन के चांसेस कभी केसेस देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर हम देखेंगे कि आगे कैसा हम चल सकते हैं इसके ऊपर। और इसी तरह से जो री इन्फेक्शन के चांसेस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं इसी कारण से। ठीक है, लेकिन डॉक्टर स्वाति, एक सवाल और, का कोरोना वायरस का जो म्यूटेशन है वो कितना घातक? देखिए राकेश जी, अब तो छत्तीसगढ़ से भी खबर आई है कि N440 करके वहां पर एक स्ट्रेन मिला है, और इस तरह से अभी भारत के विभिन्न अंगों से हमें तरह तरह की खबरें आ सकती हैं कि अलग अलग स्ट्रेन्स हैं जो कि इस वक्त फैल रहे हैं, क्योंकि वायरस अपनी संरचना को बदल रहा है, और जहां जहां उसे मौका मिलता है, जहां जहां ज्यादा लोग हैं जिनके इम्यूनिटी लेवल अच्छे नहीं है, वहां वहां वायरस और तेजी से म्यूटेट करता है। और अभी भारत में जीनोमिक सैंपलिंग और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत जरूर होगी, ये जानने के लिए कि कौन कौन से ऐसे स्ट्रेन्स हैं जो इस वक्त भारत में बहुत तेजी से पनप रहे हैं। पर लोगों के लिए जानना ये ज्यादा जरूरी है कि चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, फिलहाल के लिए उसके फैलने का तरीका हमें पता है कि वही है, मास्क ही हमें सुरक्षित करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग ही हमें बचाएगी, तो हमें इन्हीं तरीकों को अपनाना है। और जिस तरह से अभी आप वैक्सीन की बात भी कर रहे थे राकेश जी, देखिए देखा जा रहा है कि अभी जो वैक्सीन के द्वारा हमें इम्यूनिटी मिलती है वो स्वाभाविक इन्फेक्शन से कहीं बेहतर होती है, वो हमें लगभग 6 से 9 महीने या हो सकता है 12 महीने की सुरक्षा दी। अभी DCGI ने कोवैक्सीन भारत बायोटेक को भी एक और ट्रायल करने की अनुमति दी है, जिसमें वो बूस्टर डोज 6 महीने पे लगाने की कवायद कर रहे हैं। तो अब ये एक और ट्रायल होगा जिसमें हो सकता है कि जिन लोगों को कोवैक्सीन लगी उन्हें 6 महीने पर एक बूस्टर डोज दोबारा तीसरी डोज लगाई जाए। ठीक है डॉक्टर तो स्वाति, मैं आपके पास आता हूं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है पुणे से। कोरोना को लेकर पुणे में सख्ती बरतनी शुरू कर दी गई है। होटल, बार, रेस्टोरेंट 7 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। पुणे में सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी, सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी रेस्टोरेंट से। पब्लिक फंक्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। पुणे में कल से नई गाइडलाइंस लागू होने जा रही हैं। पंकज हमारे सहयोगी जुड़े हैं। पंकज, आज पुणे में अजित पवार की बैठक भी थी, उसी के बाद शायद नई गाइडलाइंस को लेकर यह फैसला, और शाम को उद्धव ठाकरे की मीटिंग। जी बिल्कुल, देखिए अजित पवार जो है पुणे के पालक मंत्री हैं, और जिस तरह से पुणे में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसे में आज अजित पवार ने तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की थी, और इस बैठक में ये फैसला लिया गया है। और आपको बता दें कि पुणे में जिस तरह से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल
कोशिश यही है कि लॉकडाउन जैसी परिस्थिति ना हो, लेकिन सरकार सख्त फैसले ले रही है। पहले से ही पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू है। ऐसे में अब पुणे में दिन में होटल भी बंद रहेंगे, मॉल्स भी बंद रहेंगे, स्कूल और जो कॉलेजेस हैं वो पहले से ही बंद कर दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला है। लेकिन राकेश, हमें इंतजार करना है 4:30 बजे का, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी एक बड़ा अहम बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में भी कई जरूरी और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि कल मुंबई की मेयर ने इस बात की जानकारी दी थी कि जिस तरह से मुंबई में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, एक बार फिर से मुंबई में मॉल और मंदिरों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। मॉल और मंदिरों को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन पंकज, वक्त ब्रेक का है, लेकिन एक सवाल तो मैं छोड़े जाता हूं। अगर कोरोना की जो दूसरी वेव है इतनी खतरनाक होती जा रही है, तो क्या इसके लिए इस बार लोग जिम्मेदार नहीं होंगे? क्योंकि लगातार जो हमने रिपोर्ट दिखाई, जो आपने तस्वीरें देखी, पब्लिक प्लेसेस पर लोग खुलेआम घूम रहे हैं, ना मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए मत, उसका ध्यान कोई नहीं रख रहा। तो क्या इस बार जो खतरा आ रहा है उसके लिए कहीं लोग तो ज्यादा जिम्मेदार नहीं? क्योंकि अगर सतर्कता बढ़ती जाती तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, सरकारें अलर्ट ज्यादा हैं और सख्ती अब उन शहरों में ज्यादा बढ़ाई जा रही है जहां पर इन्फेक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। पुणे में सख्ती लागू कर दी गई है, नई गाइडलाइंस का वहां पर ऐलान कर दिया गया है। जरूरी है कि आप सचेत रहें, सतर्क रहें। चलिए मेहमानों का रुख करते हैं। डॉक्टर श्रुति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर श्रुति, ये जो स्थिति है, जो री इन्फेक्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, क्या री इन्फेक्शन कोरोना को और ज्यादा घातक बना रहा है लोगों के लिए? देखिए, जो री इन्फेक्शन के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा सामने नहीं आए हैं, बट यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि जिन लोगों को एक बार कोरोना हो गया है और वो वैक्सीनेटेड हैं, तो उनमें जो सिम्टम्स हैं वो बहुत माइल्ड होंगे। इतना सिवियर बीमारी उनको नहीं होगी कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने लगवा भी ली है वैक्सीन और आपको इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप ये समझिए कि पीक एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, मतलब जब हमारी बॉडी में 6 से 8 हफ्ते बाद सेकेंड डोज के जो एंटीबॉडीज बनेगी उसके लगने के बाद, वो रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगता है। कई बार आपने देखा होगा, कई केसेस ऐसे भी आ रहे हैं कि लोगों ने पहली वैक्सीन लगाई, उसके बाद लोगों ने कहा मुझे कोविड हो गया, फिर से अगेन हो गया इन्फेक्शन, सेकेंड के बाद भी कई लोगों को हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें प्रोटेक्ट करके ही चलना है। बट अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसकी सिवियरिटी उतनी नहीं है जितनी की फर्स्ट इन्फेक्शन की थी। आप काफी हद तक प्रोटेक्टेड हैं। दूसरी चीज, हम सबको एक चीज मैं ये बताना चाहूंगी कि मान के चलना है कि हर सामने वाला आदमी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है कोरोना का, हो सकता है उसको सिम्टम्स ना हो, बट अगर वो टेस्ट कराए तो वो पॉजिटिव हो। इसलिए क्योंकि पैंडेमिक्स में ऐसा होता रहा है कि कई बार एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी होते हैं जो कैरियर होते हैं, जो और लोगों को आप आगे इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो हमें प्रोटेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज यहाँ पे एक और मैं बताऊंगी कि अभी हमारे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं आई है। आपने देखा 45 साल के ऊपर सबको वैक्सीन लग रही है, बट बच्चे हमारे सबसे वल्नरेबल है। 33% हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें बच्चे हैं, उनको अभी तक वैक्सीन ही नहीं मिली है। तो हमें उनके खातिर भी सोचना चाहिए कि हमको सबको मिलकर, ये हमारा अपना दायित्व होना चाहिए, अपनी तरफ से हमारे को यह होना चाहिए कि हम प्रोटेक्ट करें। हम ना ही सरकार और पुलिस एक एक को जा जो है। चलिए डॉक्टर श्रुति, मैं आपके पास आता हूँ, एक बार भोपाल का रुख कर लेता हूँ। जितेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पुणे में स्थिति जो है वहां पर सख्ती बरत दी गई, नई गाइडलाइंस, और वो गाइडलाइंस बेहद सख्त है। भोपाल में भी वैसी स्थिति, यहाँ तो और ज़्यादा। हमने देखा किस तरीके से वहाँ पर शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है, किस तरीके से वेटिंग लाइन लग गई है वहाँ पर। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करें हम, तो मध्य प्रदेश में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, शवों की लाइन लगी हुई है। मध्य प्रदेश की अगर हम 4 शहरों की बात करें, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन और बैतूल, तो यहाँ पर टोटल लॉकडाउन लगाया गया है रात्रि 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक। भोपाल में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है कि हमें कोरोना की लेयर को रोकना है। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं उनको आप देख सकते हैं कि शॉप पर, मॉल में या फिर बाजार हो, तो वहां पर वैक्सीन को लगाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। इसके अलावा जो आंकड़े हैं वो लगातार मध्य प्रदेश में डराने वाले सामने निकल कर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन के अंदर 2000 से ज़्यादा जो मरीज हैं वो निकल कर आ रहे हैं, जो अपने आप में बता रहे हैं कि प्रदेश की हालत इन दिनों सही नहीं है। और जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है, पैर पसारते जा रहा है, ये अपने आप में चिंता का विषय है। और इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है। अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो महाराष्ट्र से
आने वाले तमाम जो वाहन है उसके लिए व्यवस्थाएं काफ़ी की गई हैं। ये कहा गया है कि वहाँ पर नियमों के साथ लोगों का जो टेस्टिंग है। ठीक है, चलिए जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर सख्ती बढ़ाने के अब संकेत मिल रहे हैं। मुंबई के मेयर ने कहा है कि शायद मॉल मंदिर बंद हो जाएंगे, शादी में भी 50 लोगों तक ही इजाजत होगी उन्हें शामिल होने की, कुछ सख्त एक्शन लेने होंगे, ये मेयर ने अब संकेत दे दिए हैं। और साथ ही ये भी कहा है कि शाम 8:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। उम्मीद है, मुमकिन है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सख्तियां बढ़ा दी जाएं, पाबंदियां बढ़ा दी जाएं, सख्त नियम लोगों के लिए लागू कर दिए जाएं। ये बात अब निकलकर सामने आने लगी है। पूरे देश में 81,000 से ज्यादा कल आंकड़े आ गए कोरोना के नए केसों के, और सिर्फ अकेले 43,000 केस महाराष्ट्र से। उसमें मॉल मंदिर ये सब बंद हो जाएगा शायद, जो जैसे कहा जा रहा है। शादी या अंत यात्रा निकलते उसमें 20, शादी में 50, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट डे दुकानें खुली जाएगी, भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी। बाकी रेलवे या कर्मचारी वो भी इसेंशियल सर्विस वाले ही आएंगे बाहर, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑफिस में भी काम करने वाले लोग घर से काम करें जो बच सकते। तो एक बार फिर से महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां देखने को मिल सकती हैं, इसका संकेत मेयर की ओर से दे दिया गया है। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन पंकज, मैं सीधे आपके पास आता हूं। ये जो स्थिति, राहुल डबास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं महाराष्ट्र में, आज मुमकिन है कि वहां पर कोई सख्तियां और बढ़ा दी जाएं। दिल्ली में भी स्थिति बिगड़ रही है। निश्चित रूप से यही वजह है कि आज कैबिनेट सेक्रेटरी ने बैठक ली थी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य सरकार को निकाय के साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जिलों में संक्रमण है। जो टॉप 10 जिले हैं उनमें दिल्ली और बेंगलुरु को छोड़ दिया जाए तो बाकी 8 के 8 जिले महाराष्ट्र से आते हैं। महाराष्ट्र में विदेशी स्ट्रेन है, तीनों स्ट्रेन, डबल म्यूटेशन है। दिल्ली की स्थिति भी ऐसा ही है। ऐसे में जो जिले का प्रशासन है, चाहे वो मेयर सिस्टम हो मुंबई जैसे महानगर में या फिर पंचायतें हो, वहाँ मिलकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को काम करना होगा। ये भी कहा गया है साफ तौर पर कि जो RT-PCR टेस्ट है वही गोल्ड स्टैंडर्ड है, लिहाजा उसमें कम से कम 70% अनुपातिक रूप से RT-PCR टेस्ट होने चाहिए। जहाँ ज़्यादा कोरोना मिल रहा है वह एंटीजन टेस्ट भी होने चाहिए, और जितना संभव हो उतनी तेज़ी से वैक्सीनेट करना होगा। यही वजह कि केंद्र सरकार ने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि कोई भी छुट्टी हो, चाहे वो ईद हो, ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो, संडे हो, सैटरडे हो, सभी दिन वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। क्योंकि हमारे पास दो ही विकल्प है, पहला है मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और दूसरा है टीका यानी वैक्सीनेशन। दोनों को तेज गति से किया जाए, इस पर राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही है। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल आज शाम 4 बजे बैठक लेने वाले हैं। उस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी होंगे, और जैसी कड़ाई महाराष्ट्र में हो रही है। ठीक है, चलिए राहुल, मैं आपके पास आता हूं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक बुलाई है दिल्ली में जो स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। एक तरफ देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ना तो ठीक से मास्क लगाए जा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। सर, आप मास्क क्यों नहीं पहने? पहना ही तो हूँ सर। इधर कोई बीमार आदमी नहीं आपकी तरह। अरे क्या है, 1 साल से वही कोरोना चालू है। इन तस्वीरों को देखकर भला कौन कहेगा कि देश में कोरोना दोबारा कहर मचा रहा है। मेरे को तो कितनी बार कोरोना होगा पता नहीं चला अभी तक। न मास्क है, न सोशल डिस्टेंसिंग है, और ना ही कोरोना का डर। मास्क क्यों नहीं पहना? मेरा ध्यान नहीं ऐसे चले है।
कोरोना काल में इस तरह की घनघोर लापरवाही की तस्वीरें आपको हर शहर में दिख जाएंगी। बाजार हो, मॉल हो, सब्जी मंडी हो, इसी तरह कोरोना बम खुलेआम घूम रहे हैं। कोरोना का संक्रमण कितना खतरनाक है, इस बात को जानते हुए भी कुछ लोग ऐसे हैं जो संभलने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर भयानक है। हर दिन हजारों लोग कोरोना से बीमार हो रहे हैं, बावजूद इसके लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। मुंबई में इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें अब आम हो चली हैं। ये भाई साहब हैं और ये भाई साहब हैं, है ना सर? आप मास्क क्यों नहीं पहने? पहना ही तो हूँ सर। तो नीचे पहने थे। अरे भाई साहब, इधर कोई बीमार आदमी नहीं ना, इधर कोई बीमार आदमी नहीं आपकी तरह। एक मिनट आपकी तरह बीमार कोई नहीं। बोलिए क्या बोल रहे हैं? जाइए आप, जाइए। आप बीमार नहीं हैं? आप बोले क्या बात है? आप बीमार नहीं हैं? हम लोग बीमार नहीं थे। ये क्या जवाब है? तो सरकार ने क्यों मास्क पर फाइन लगाया 500 रुपया? आप जाइए भाई। सरकार ने क्यों फाइन लगाया मास्क पर? आप जाइए। सरकार से ज्यादा समझदार हैं आप। जाइए पहले, आप जाइए। ये देखिए, इस तरह के जवाब हैं। सर मास्क क्यों नहीं पहना आपने? सर 250 लोगों की मौत हुई है आज महाराष्ट्र में। गलती से नहीं पहना। तो बड़ा आंकड़ा है कि नहीं सर? अरे क्या है, 1 साल से वही कोरोना चालू है। तो कह रहे हैं कि छोड़ देना चाहिए हम। मेरे को तो कितनी बार कोरोना होगा पता नहीं चला अभी तक। कोरोना का काल है और काम पर भी जाना है, रोजी रोटी का भी सवाल है। ये दलील कुछ लोगों की हो सकती है, लेकिन सवाल ये कि घर से निकलते वक्त कोरोना के नियमों का पालन भला क्यों नहीं हो सकता। सिर्फ मुंबई नहीं, दिल्ली में लापरवाही का आलम देख लीजिए। कोरोना यहाँ तेजी से बढ़ रहा है, बावजूद इसके लोग बेपरवाह हैं। आप देखेंगे इस समय गाजीपुर मंडी में मौजूद हैं। गाजीपुर मंडी में पहुंचते ही आपको बड़ी भीड़ दिखाई देगी। बड़ी संख्या में सुबह सुबह लोग यहां पहुंचते हैं और अपना सामान खरीदते हैं रोजमर्रा का। लेकिन कोरोना के मामले इस मंडी में भी सामने आए थे। पिछले साल अगर हमने देखा था, और लोगों में लापरवाही इस तरह से है कि अब वो मास्क जो है वो बेहतर तरीके से पहले जैसे पहनते थे वो नहीं पहन रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर से जो लोग आते जाते हैं वो कहाँ बड़ी दूर दूर से आना जाना होता है। कौन संक्रमित है कौन नहीं है इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। लेकिन आप देखेंगे कि अब जो एक तरह से कोरोना का जो डर था, जो भय था, वो खत्म होता जा रहा है। दिल्ली मुंबई नहीं, देश के तमाम हिस्सों में इस तरह की लापरवाही की तस्वीरें आम होती जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ है कि अगर लोग नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा बेकाबू हो जाएंगे। कर्नाटक में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। खासतौर पर बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु में पिछले 5 दिनों में 13,300 कोरोना मामले सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हम इस समय मौजूद हैं बेंगलुरु के KR मार्केट में और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है बिना मास्क पहने यहाँ घूम रहे हैं। सामाजिक दूरी के नियमों की बात करें तो आप देख सकते हैं कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है सामाजिक दूरी के नियमों का। यहाँ पर लोग नहीं संभले तो फिर देश लॉकडाउन वाली स्थिति में भी जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि वैक्सीन आने का मतलब ये नहीं कि कोरोना चला गया। अभी मास्क की वैक्सीन है। न्यूज नेशन की अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तो कोरोना के नियमों का पालन जरूर करें। टीम न्यूज नेशन। तो ये तस्वीरें आपने देखी, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अगर कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, अगर सरकारें मजबूर हो रही हैं कि सख्तियां बढ़ा दी जाए, लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी जाए, तो इसके लिए काफी हद तक लोग जिम्मेदार हैं जो पब्लिक प्लेसेस पर जा रहे हैं लेकिन सतर्कता नहीं बरत रहे, मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मनोज जी, लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं, हम मान लें अगर स्थिति बेकाबू हो रही है तो इसके लिए मैं ये कहूंगा जब तक हम खुद अपने आप में जागरूक नहीं होंगे ये स्थिति संभलने नहीं वाली है। लोग कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, फिर फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव आती चली जाएगी। तो 4 चीजों का तो पालन हमें करना ही है। सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, फेस मास्क हो गया, आपका सैनिटाइजर हो गया और वैक्सीनेशन। इसके बाद भी बात हम देख रहे हैं कि लोग जो है प्रॉपर मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज, री इन्फेक्शन की बातें आती जा रही हैं। री इन्फेक्शन से ये बात ठीक है कि किसी भी इंडिविजुअल की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा उसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर होगा। वो जब भी किसी भीड़ में जाएगा और जिसको कोरोना संक्रमण नहीं होगा वो उससे इन्फेक्ट होगा।
तो ये भी एक हमें इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमको कोरोना के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा, नहीं तो कंप्लीट लॉकडाउन ही एक दूसरी स्थिति हमारे पास रहेगी। ठीक है। तो सरकारें अपना काम कर रही है और हमें अपने आप को जागरूक रखना है, अपने आसपास के लोगों को भी बहुत ज्यादा जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो डॉक्टर दीपाली, अब जो ये दूसरी वेव लोगों को डरा रही है, तो क्या वैक्सीनेशन की एक नई पॉलिसी वैसे जगहों पर अपनानी होगी जिसमें सभी एज ग्रुप के लोग शामिल हो? थोड़ी देर पहले बच्चों का जिक्र हो रहा था, बच्चों में इन्फेक्शन उतना सीवियर नहीं, लेकिन वो कैरियर बेहतर होते जा रहे हैं, माइल्ड इन्फेक्शन हो रहा है। इसको ध्यान में रखकर एक नई रणनीति उन इलाकों के लिए बनानी पड़ेगी जहां पर इन्फेक्शन रेट बेकाबू है, अनकंट्रोल्ड है। बिल्कुल बनानी ही चाहिए। जैसे 1 अप्रैल से 45 किया, अब 20 साल की उम्र के सब लोगों को 20 साल की उम्र की बड़े से सबको लगानी चाहिए। मगर जैसे हमने मध्य प्रदेश में देखा, वही चीज दिल्ली के सीएम को भी करना चाहिए और सबको पालन करना चाहिए कि वैक्सीन ड्राइव हर जगह इजीली अवेलेबल हो। हर डॉक्टर भी, हर स्टेट का जो रजिस्टर्ड डॉक्टर है वो भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीन लेके क्लिनिक्स पे लगाए, नर्सेज लगाए। आप दूसरी जगह पे देखिए, दिल्ली में ये जो बने हैं मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, वहां पे लगे। अभी भी आप देखिए मैक्स हॉस्पिटल में, आज ही मैंने देखा कहीं पे किसी हॉस्पिटल में, शायद किसी और में, वहां लाइन लगी हुई है और लोग बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के वैक्सीन ले रहे हैं। हमें इस वक्त वैक्सीन की जो क्वांटिटी है, अभी हम डेली 2000 पे आ गए हैं, उसको 20,000 पे तुरंत लाना चाहिए। और दिल्ली की भी हालत ज्यादा बिगड़ने से ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं। वो मास्क तब पहनते हैं कि उनको लगता है मास्क ना पहनना एक स्टाइल है, कि दूसरे लोग डर रहे हैं, लोगों को लगता है मुझे कोरोना हो चुका है, मुझे मास्क की जरूरत नहीं है, मैं वैक्सीन ले चुका हूं। तो ये सारे मिथ हैं। हम सब पैंडेमिक के अंदर हैं और हम रहेंगे इस पैंडेमिक में अगले 1 साल तक। तो प्लीज कृपया मास्क का, यूनिवर्सल मास्क को ढंग से लगाएं और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही फॉलो करें। बिल्कुल ठीक है। लगातार ये कहा जा रहा है, अपील सरकारें कर रही हैं, तमाम बड़ी हस्तियां अपील कर रही हैं, लगातार अपने चैनल से हम भी अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरतिए, सतर्कता बरतिए। ढिलाई अगर करेंगे तो स्थितियां बिगड़ती जाएंगी, फिर आपको अपने घरों में बंद रहना पड़ेगा, बाजार मॉल सब बंद होने लगेंगे, जिसकी शुरुआत पुणे और मुंबई से हो चुकी है। इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। अगर स्थिति को संभालना है तो संभले तो ही खुद को संभाल पाएंगे, वरना स्थितियां बेकाबू होती जाएंगी। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार बड़ी कवरेज हमारी जा रही है। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर पुणे में पाबंदियां सख्त कर दी गई हैं। मुंबई में आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के द्वारा पूरे महाराष्ट्र में भी पाबंदियां बढ़ाने की पूरी तैयारी है, खासतौर पर मुंबई में ज्यादा। सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, इस सेगमेंट में ब्रेक के बाद मैं सीधे आप पर रुक करता हूं। जो स्थितियां अब बिगड़ती जा रही हैं, जो तस्वीरें हमने दिखाई, क्या माने ये सवाल एक बार फिर से इसलिए ताकि लोग चेतें, लोग ये समझें कि सावधानी बरतनी जरूरी है, वरना सरकारें कुछ नहीं कर सकती। अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो क्या लोग ज्यादा जिम्मेदार हैं इस बिगड़ती स्थिति के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, और सरकार के पास आखिरी विकल्प लॉकडाउन का आखिर क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे अस्पताल इतने तेजी से फुल होने लगते हैं, जिसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ने लगता है, और इसी वजह से सरकारों के पास कोई और रास्ता नहीं रह जाता और उन्हें लॉकडाउन ही लगाना पड़ता है। मुझे लगता है आज भी जो लोग कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे, उन्हें आपने जो प्रोग्राम के शुरू में तस्वीरें दिखाई हैं वो उन्हें जरूर देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि ये कोरोना कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है। पूरा विश्व इस वायरस से हिला हुआ है, सब जगह मृत्यु दर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये हवा है, लेकिन ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है धारणा, और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से ये तबाही मचा रहा है। वहीं हमें ये भी समझना जरूरी है कि अगर आज हम अपने आचरण को नहीं रोकेंगे, देखिए मास्क लगाना कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम तो नहीं बता दिया गया है कि इसको करने में बहुत कष्ट होगा, और ये भी नहीं बोला गया है कि आपको कोई स्पेशल तरीके का मास्क लगाना है। आपको ये बोला गया है कि एक कपड़ा कॉटन का आपको अपने चेहरे पर, अपने नाक मुंह पर रखना है, जो मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। ना आपको पैसे खर्च करने हैं, ना आपको ऐसी कोई दिक्कत की बात बताई गई है, तो क्यों नहीं हम एक मास्क लगा सकते? क्यों नहीं हम थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और समय के लिए रख सकते? जब हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा संक्रमण पूरे भारत में इस वक्त आग की तरह से फैल रहा है, और खास तौर से जब हम इस तरह का कार्य करते हैं तो हम अपने बच्चों को, अपने घर के बुजुर्गों को, उन लोगों को सुरक्षित करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आज ये एक ऐसी बीमारी है जो
जो एक व्यक्ति से दूसरे के संपर्क में आने से होती है। जी। इसलिए हम खुद को ही केवल सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, हम अपने आसपास के बाकी लोगों को भी सुरक्षित कर रहे हैं। इसलिए आज हम पर उत्तरदायित्व बहुत ज्यादा है। हमारे पर उत्तरदायित्व केवल अपना नहीं है, हमारे पर उत्तरदायित्व अपने परिवार का है, अपने समाज का है, अपने देश का है। तो क्यों नहीं हम उस उत्तरदायित्व को आज समझ रहे हैं। हम सरहद पे बैठे जब सैनिक लड़ते हैं तो उनकी वाहवाही करते हैं, उनका प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन आज हम खुद एक सैनिक हैं, आज हम सब एक सैनिक हैं, और ये बात हम लोग क्यों नहीं समझ रहे। मुझे लग रहा है अगर हम ये लोग बात समझ भी रहे हैं शायद, मनोज जी, लोग इसको उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे। मास्क लगाने की लगातार अपील, क्या ये बीमारी को लेकर लोग निश्चिंत हो गए या फिर वैक्सीन लगवाने के बाद लोगों की निश्चितता बढ़ती जा रही है? वैक्सीन कई लोग लगवा भी नहीं रहे, इन परिस्थितियों को कैसे देखते हैं? मैं इस परिस्थिति को ऐसे देखता हूं कि लोग लापरवाह हो गए हैं और वो कानूनों का जो नियमों का है वो पालन सख्ती से नहीं कर रहे हैं। आपने देखा हो कि लोग कैसे हर जगह मॉलों में, बारातों में लगातार जाते चले जा रहे हैं, बट नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। अगर वो नियमों का पालन नहीं करेंगे, खुद जागरूक नहीं होंगे, तो आप देखेंगे कि एक थर्ड वेव आएगी जिसमें कि इन्फेक्टिविटी रेट भी बहुत ज्यादा होगा और सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं होगा कि सिवाय कि कंप्लीट लॉकडाउन लगाया जाए। अगर हम सबको उस चीज से बचना है तो हमको खुद ही जागरूक होके सारे नियमों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। ठीक है मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त इतना ही है। आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी, वो ये जिसकी लगातार अपील की जा रही है कि वैक्सीनेशन के नियमों के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो वैक्सीन लगवाइए। इसके साथ ही सावधानियां बरतनी सबसे ज्यादा जरूरी है। मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, यही 3 उपाय आपको कोरोना संक्रमण से बचा सकते हैं।